सेठ हरिप्रसाद पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी हर रोज एक मोटी मादा सुअर पर चढ़कर बाजार निकलते थे। लोग हंसते थे पर सेठ जी इसे अपना स्टेटस सिंबल मानते थे। उन्होंने उस सुअर को खालिस सोने की जंजीर तक पहना दी थी। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। वो मादा सुअर अचानक गर्भवती हो गई और उसका भूख इतनी बढ़ गई कि सब घबरा गए। सेठ को डर था कि कहीं उसकी प्यारी गुलाबी ज्यादा खाकर मर ना जाए। वो भागा हुआ पास के मेले में पहुंचा जहां उसे मिला एक नामी तांत्रिक आचार्य भैरवनाथ। सेठ बोला, गुरुजी जो करना है कीजिए, मेरी गुलाबी को बचा लीजिए। आचार्य घर पहुंचे पर जैसे ही उन्होंने उस मोटी भयंकर और अजीब तरह चमकती सुअर को देखा उनका दिल बैठ गया। सोचा ये मेरे बस की बात नहीं और चुपचाप भागने लगे। लेकिन तभी सेठ का नौकर गणेशु रास्ता रोक कर बोला, अगर ठीक कर दिया ये 100 चांदी की मोहरें तुम्हारी। अब लालच भी कोई चीज होती है। आचार्य मोहरें लेकर अंदर घुस गए। अचानक सेठ को याद आया, अरे मेरे पिताजी कहाँ हैं? वो तो रात का खाना गुलाबी को खिलाने गए थे, फिर लौटे ही नहीं। उधर आचार्य जैसे ही गुलाबी के पास पहुँचे उन्हें उसके मुंह में कुछ अजीब लगा। वो खा रही थी सेठ जी के पिताजी को। गुरुजी डर से थरथरा गए और भागने लगे। गुलाबी भी उनके पीछे दौड़ी और एक झपट्टे में खा गई उन्हें भी। मगर वो इतने तगड़े तांत्रिक थे कि गुलाबी उन्हें पचा नहीं पाई और उगल दिया। उसी समय एक भयानक चमगादड़ राक्षस उड़ता हुआ आया और जैसे ही आचार्य थोड़ा होश में आए राक्षस ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया। अब वे इंसान नहीं बल्कि एक बलशाली राक्षसी योद्धा बन चुके थे। उन्होंने चमगादड़ राक्षस को झटपट मार गिराया। जब उन्हें पता चला कि उनके अंदर जो शक्ति है वो तामसिक तांत्रिक तत्व तांत्रिक आत्मा है, उसने कहा ये शरीर कमजोर है, उस चमगादड़ को खा जा, ताकत बढ़ेगी। आचार्य बोले, क्या पेट गड़बड़ हो जाएगी? पर अब उन पर काबू नहीं था। तभी एक सुंदर कन्या देवकी वहाँ आई और बोली, रुको, तुम अभी भी इंसान हो पर तांत्रिक आत्मा हंसी, तुम्हारा स्वाद ज्यादा अच्छा लगेगा। आचार्य चौंके, लेकिन देवकी असल में थी एक असली राक्षस शिकारी। उसने झट से मंत्र युक्त तांत्रिक ताबीज निकालकर उस आत्मा पर वार किया पर आत्मा बहुत तेज थी। हर वार से बच निकली और वहाँ से गायब हो गई।